हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस में स्वागत किया जाता है। आज मैं आपके लिए मैजिकल ट्रिक टू लर्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज नंबर 3 लेकर आया हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपसे कहूंगा, अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सारे सीरीज आपने माइन्यूटली वॉच किया है तो मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है कि किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में आप वन वर्ड्स में सिंगल मिस्टेक नहीं करने वाले हो। आइए आज हम देखते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या क्या है। आइए आज हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के किन टर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए एक बार वॉच कर लेते हैं। देखिए, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज में जो वन वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, पहला है किंडरगार्टन, दूसरा है माय डियर स्टूडेंट्स इफेमिनेट, एंड थर्ड है लुलाबाई। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रिडिकुलस टर्म। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट वन वर्ड्स है ग्लूटन। उसके बाद है आपका गैगल, फिर है फॉन्डल एंड लास्ट है रिमांड। आज के वन वर्ड्स की सीरीज में ये वन वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। आइए हम एक एक वन वर्ड सीरीज पर हम काम करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप माइन्यूटली इसे वॉच करो। इसे अगर आप खुद भी रिलेट कर सकते हो तो खुद भी किसी न किसी वर्ड से रिलेट करो, सो दैट ये लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाए आपके जेहन में। आइए आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है किंडरगार्टन। पहले हम देखते हैं व्हाट इज द किंडरगार्टन, ये होता क्या है। किंडरगार्टन की डेफिनेशन बताती है आई स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन is called kindergarten. मेरे भाई गार्डन नहीं, आई एम टेलिंग गार्टन, GARTEN, गार्टन। तो आज का जो पहला वन वर्ड था वह था किंडरगार्टन। आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, आई स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, व्हाट वुड बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस फ्रेज, आई स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। एक ऐसा विद्यालय जो बेहद ही यंग चिल्ड्रन, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए हो, तो उसका होगा किंडरगार्टन। अब इसको आप कैसे लर्न करोगे सो दैट आप कभी ना भूलो। यहां पर दो टर्म है, एक किंडर है, एक गार्डन। माय डियर फ्रेंड, ये किंडर को, ये जो किंडर है, किंडर को आप रिलेट कर दो ओनली कैपिटल के से। इज दैट ओके? और एक टर्म जो बनता है गार्टन, इसको रिलेट कर दो जी से। तो आपका होता क्या है, ये दोनों मिलकर माय डियर स्टूडेंट हो जाता है केजी। क्या होता है? केजी। अब आपको पता है कि हम सभी के घरों के बच्चे या बहुत जितने भी सारे बच्चे हैं, उनकी जो स्कूलिंग की इनागुरेशन होती है, आप कहते हैं हमारे घर का बच्चा तो LKG में पढ़ता है, UKG में पढ़ता है, इट मीन्स लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन। तो जैसे ही हमारे जहन में आया स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, तो हमारे जहन में आना चाहिए, अरे वी आर टॉकिंग अबाउट KG, हम तो KG के बारे में बात कर रहे हैं, KG के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो क्या होगा? किंडरगार्टन। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपका नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इफेमिनेट। आइए हम देखते हैं कि इफेमिनेट इन रियल होती क्या है। पहले डेफिनेशन को हम देखते हैं, अ मैन ऑफ वेमेन नेचर।
अ मैन ऑफ वेमेन नेचर, और यू कैन से ऑल्सो वेमेन नेचर्ड मैन, नारी स्वभाव वाला व्यक्ति। इसको कहा जाता है वन वर्ड्स में इफेमिनेट, इफेमिनेट। इसको हिंदी में कहा जाता है स्त्रैण या स्त्री स्वभाव वाला। हमारे गांव घरों में और भी ज्वेलरी से इनको मॉडिफाई किया जाता है, इनको कॉल किया जाता है। आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा। बट आइए, अ मैन ऑफ वेमेन नेचर, जो नारियों के स्वभाव वाला व्यक्ति हो, उसे कहा जाता है बेटा इफेमिनेट। क्या कहा जाता है? इफेमिनेट, स्त्री स्वभाव वाला व्यक्ति या स्त्रैण कहा जाता है। गांव घरों में और भी उपमाएं दी जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लर्न करेंगे। अब ये है अ मैन ऑफ विमेन नेचर इज कॉल्ड इफेमिनेट। यहां पर दो टर्म हमें मिलते हैं। एक मिलता है इफेक्ट, एक होता है फेमिनेट। फेमिनेट से हम फीमेल इसको कर लेते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति हो जिसकी पर्सनालिटी पर, जिसके व्यक्तित्व पर फीमेल का इफेक्ट हो। यानी व्यक्तित्व पर किसका असर हो? नारी के स्वभाव का असर हो। नारी का असर, इफेक्ट मीन्स असर या प्रभाव। हम कहेंगे अ मैन ऑफ वेमेन नेचर का मतलब इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब क्या हुआ बेटा? इफेमिनेट का मतलब हुआ स्त्रैण, जो नारी स्वभाव वाला व्यक्ति हो। इसे हम हमेशा के लिए लॉक करेंगे इफेमिनेट। अरे ये तो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, किस पर? किसका इफेक्ट क्रिएट कर रहा है? फीमेल का क्रिएट कर रहा है। तो दैट्स वाई ये जो आपकी वन वर्ड्स होगी वह होगी बेटा इफेमिनेट। बहुत ही माइन्यूटली वॉच कीजिए, आपको मजा भी आएगा, आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। तो आपका दूसरा हुआ अ मैन ऑफ विमेन नेचर का मतलब हुआ इफेमिनेट। यानी इफेमिनेट का मतलब नारी स्वभाव वाला व्यक्ति। इसको आप रिलेट करना। इफेमिनेट जो है टू टर्म से बने हुए हैं, एक होता है इफेक्ट, एक होता है फीमेल। यानी हमारे पर्सनालिटीज पर अगर फीमेल का इफेक्ट हो जाए तो दैट शुड बी नोन एज इफेमिनेट। इज दैट ओके? लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट वन वर्ड्स। अब हमारा जो तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप देख सकते हो हमने लिखा है लूलाबाई। क्या लिखा है? लूलाबाई। पहला डेफिनेशन को हम जान लेते हैं। लूलाबाई क्या होता है? अ सॉन्ग that is sung to make a baby sleep is called lullaby। इसे हम हिंदी में लोरी भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? लोरी भी कहते हैं। अब देखिए यह है अ सॉन्ग दैट इज सung टू मेक ए बेबी स्लीप। ऐसा गीत जो कि छोटे से प्यारे से बेबीज को, बच्चों को सुलाने के लिए जिस सॉन्ग को गाया जाता है, जिस गीत को गाया जाता है, उसे हम बेटा लूलाबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लूलाबाई कहते हैं। अब ये जो है अ सॉन्ग दैट इज सung टू मेक ए बेबी स्लीप इज कॉल्ड लूलाबाई। अब इसको हम सिंपली रिलेट कर लेंगे। सपोज लेंगे कि हमारे घर में कोई मैड है, मैड सर्वेंट है, कोई गवर्नेस है जिसका की नाम क्या है? लूलाबाई। क्या नाम है? लूलाबाई। ये बच्चों के लिए करती क्या है? ये स्वीट सॉन्ग गाती है। स्वीट सॉन्ग गाती है कि बच्चे सो जाए। तो हम देखेंगे कि वो कैसी गीत गाती है? स्वीट सॉन्ग। यानी क्या गाती है? लोरी गाती है। तो बेटा हो जाएगा अ सॉन्ग दैट इज सung टू मेक ए बेबी स्लीप। ऐसा गीत जो कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? लूलाबाई। वेरी फनी टर्म्स। हम मान ही लेंगे कि जो हमारे घर गवर्नेस है वह जो है बच्चों को सोने के लिए जो गीत गाती है उसका क्या नाम है? लूलाबाई। तो दैट्स वाई इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा लूलाबाई।
by. Let's forward toward the next one word substitution. आज का आपका जो अगला वन वर्ड्स है वो आप देख रहे हो, हमने लिख रखा है हॉस्पिटैलिटी। क्या लिखा है? हॉस्पिटैलिटी। तो पहले हम इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं, एक्सपेंशन को देख लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी, टू मीट आर रिसीव वार्मली is called hospitality. हॉस्पिटैलिटी इसको कहा जाता है हिंदी में आतिथ्य सत्कार। देखिए जो आपका नेक्स्ट है वह यहाँ पर है, टू मीट आर रिसीव वार्मली। किसी से जब हम मिलते हैं या किसी को रिसीव करते हैं तो वार्मली, गर्मजोशी के साथ उसको हम रिसीव करें, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा वन वर्ड्स में? हॉस्पिटैलिटी। इसको हिंदी में कहा जाता है आतिथ्य सत्कार। अब इसको बहुत इजीली रिलेट कर लेना बेटा कि सपोज आपका कोई फेमिलियर व्यक्ति है, आपका कोई वेल विशर है, वह किसी प्रॉब्लम के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप हॉस्पिटल में गए। कहाँ गए बेटा? हॉस्पिटल में आप गए उसको देखने के लिए, तो बाहर अटेंडेंस कोई होगा। वह अटेंडेंस करता क्या है? आपका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करता है। तो ध्यान में रखना है कि आप अटेंडेंट को देखने जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका वेलकम किया जा रहा है। तो दैट्स वाई वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। वह क्या होगा बेटा? हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य सत्कार। आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ग्लूटन। नाम ही बहुत ही रेडिकुलस नेम है, ग्लूटन। अब आइए एक्सपेंशन को देखते हैं। वन who eats too much is called glutton. One who eats too much, ऐसा व्यक्ति जो हद से ज्यादा खाना खाता हो, बहुत ज्यादा खाना खाता हो, उसे क्या कहते हैं? ग्लूटन। इसे हम घरों में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अरे तू तो बड़ा पेटू है यार। क्या कहते हैं? पेटू कहते हैं। तो अब हम ये तो वैसे ही बहुत ही रेडिकुलस, बहुत ही फनी वर्ड है। वन हू इज टू मच इज कॉल्ड ग्लूटन, जिसे कि हिंदी में आप क्या कहते हो? पेटू कहते हो। अब हम इमेज कर लेंगे, अरे यार ये बंदा तो यार टन भर खाना खा लेता है। कितना खाना खा लेता है? टन भर। तो टन भर खाना खाता, टन भर खाना गट कर जाता है। क्या कर जाता है? टन भर खाना गट कर जाता है। गट का मतलब निगल जाता है। ये रिलेट करने के टर्म है हमारे। तो ग्लूटन ऐसा, यार ये तो टन भर खाना गट कर जाता है। तो दैट्स वाई वन हू इट्स टू मच, जो हद से ज़्यादा खाना खाता हो, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा अधिक खाना खाता हो, इज कॉल्ड ग्लूटन। उसे हम क्या कहेंगे? ग्लूटन। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट वन वर्ड्स। आपका अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है गैगल। क्या है? गैगल। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, एक्सपेंशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स आर women is called gaggle। इसको हम बातूनी भी कह सकते हैं फीमेल के रेफरेंस में। अब देखिए अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होने वाला है, पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स आर वुमेन। अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स आर वुमेन, ऐसा समूह हो
टॉकेटिव, बहुत ही बक 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 चैटरिंग करने वाली, बहुत ही बात करने वाली गर्ल्स, लड़कियों का ग्रुप हो या विमेन, स्त्रियों का समूह हो, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड्स में? गैगल। क्या कहते हैं? गैगल। ये भी बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग टर्म है। अब इसको हम रिलेट कर लेते हैं कि एक ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और विमेन, बहुत ही बातचीत करने वाली, हद से ज़्यादा बातचीत करने वाली लड़कियों अथवा नारियों के जो ग्रुप को, जो समूह को क्या कहा जाता है? गैगल कहा जाता है। बस इसको हम सिंपली रिलेट कर लेंगे। गैगल में एक टर्म है जी, उसको हम रिलेट कर लेंगे गर्ल से। ये गर्ल जो हैं, जो लड़कियां हैं, ये दिन भर गल 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 करती हैं। क्या करती हैं? दिन भर गल 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 करती हैं। गलगल का मतलब गाल बजाती हैं। तो हमारे जहन में यार ये लड़की दिन भर गल 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 करती है यार, तो ये जो वन वर्ड्स होगा वह क्या होगा? गैगल। यानी अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वेमेन इज कॉल्ड गैगल। गैगल हम कैसे रिलेट करेंगे? जी को हम गल से रिलेट कर देंगे और हम कहेंगे तो बहुत गल 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 करती है भाई, तो ऐसे वन वर्ड्स को क्या कहा जाएगा? गैगल। नेक्स्ट, प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन वर्ड्स। आपका अगला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वह है फॉन्डल। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए जो आपका अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा, वह है टू टच और स्ट्रोक लविंगली। टू टच और स्ट्रोक लविंगली, किसी को टच करना, किसी को छूना, किसी को स्ट्रोक करना, हल्का सा थपथपाना, लविंगली बहुत ही प्रेम पूर्वक। वन वर्ड्स में इसे कहा जाता है फॉन्डल, इसे हिंदी में कहा जाता है दुलार कहा जाता है। अब आप इतना ध्यान में रखना, ये तो फॉन्डल दिया है, ये जो है रिलेटेड टर्म है फॉन्डली से। फॉन्डली से मतलब बहुत ही शौक से, बहुत ही प्रेम से हमने ले लिया है किसी को, किसी छोटे से बच्चे को गोद में ले लिया है, बहुत ही फॉन्डली हमने एक छोटे से बच्चे को ले लिया है। तो ले लिया है तो उसको हम छोटे से बच्चे को क्या करते हैं बेटा? दुलार करते हैं। तो हमारे जेहन में आया कि यार फॉन्डली हमने उसको लिया है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका होगा फॉन्डल। क्या होगा? फॉन्डल। यानी अगला जो वन वर्ड्स है वह आपका है टू टच और स्ट्रोक लविंगली, इसे कहा जाता है फॉन्डल। ये बेटा जितने भी वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आइए हम बढ़ चलते हैं अपने लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अब आपका लास्ट आज का जो अंतिम वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वह है रिमांड। बहुत ही काफ़ी लोगों में प्रचलित है, सभी लोगों को पता है। रिमांड के डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो आपका अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है बेटा, टू सेंड बैक द क्रिमिनल्स, अपराधियों को वापस भेज देना, इनटू द कस्टडी ऑफ पुलिस, पुलिस की कस्टडी में भेज देना फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, आगे की पूछताछ के लिए। यानी जब अपराधियों को जो है वापस पुलिस की कस्टडी में भेजा जाता है आगामी पूछताछ के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए,
तो उसे हम क्या कहते हैं, रिमांड। ये रिमांड जो टर्म है तकरीबन सभी लोगों ने सुने रहते हैं, ये तो बहुत अरे यार फलाने क्रिमिनल को तो रिमांड में भेज दिया गया, रिमांड में भेज दिया गया। तो पुलिस क्या करेगी, जब कोर्ट से उन्होंने रिमांड लिया तो पुलिस इससे इंक्वायरी करेगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये बहुत ही लोक प्रचलित है बेटा, टू सेंड बैक द क्रिमिनल्स इनटू द कस्टडी ऑफ पुलिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड रिमांड, हिरासत। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आई थिंक कि आप लोगों को आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आप हमारे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज में इसी तरह बने रहते हैं तो आई गारंटी यू विल नेवर फॉरगेट दीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड यू विल क्रैक ऑल दिस प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन। ओके, अगर ये सारी चीज़ें पसंद आई हो, सारे वन वर्ड्स में आपको मज़ा आया हो, तो मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन के बटन को टच करो, सो दैट मेरे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते